किसका मकान दिखाई दे रहा है? लंबरदार यही शंभू भगत सिंह का घर है। जा शंभू भगत से बोल दे कि आपसे ठाकुर साहब मुलाकात करना चाहते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते तो है शंभू भैया, आ सको भैया। हम आपके पास आए हैं। हो सकता है भगवान आपकी ये गरीबी दूर कर दे। सको भैया, आप तो हमारे घर के रास्ते से रोज जाते हैं और मेरी गरीबी को आप जानते हैं कि मैं कैसा हूँ और कैसा इंसान हूँ। शंभू भैया, आपके पास हमारे बड़े बाबू संग्राम सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अपने बाबू संग्राम सिंह, हाँ, चल मेरे घर के आओ। अरे बाबू साहब, शंभू भाई, बाबू साहब, ये बात अच्छी नहीं लगी यार। क्यों बाबू साहब? अरे आप भी ठाकुर और हम भी ठाकुर, आप हमारे पाप कर रहे हैं। बाबू साहब, आप लोग बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं। शंभू, हाँ बाबू साहब, गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती। करोड़ सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। आप ठाकुर ही कहे जाओगे, या अमीर हो या गरीब हो। हाँ बाबू साहब, वो तो है, लेकिन आप बड़े लोग हैं, आप तो बड़प्पन है जो आप ऐसी बात सोच रहे हैं। शंभू भाई, क्या बात है? ये आपकी आंखों में आंसू और ये हालात देख के मुझे परेशान, हम आप क्या हेल्प कर सकते हैं? बोलिए बाबू साहब, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते, मेरी मदद भी करना चाहते हैं बाबू साहब, अगर आपके हमारे में कोई नौकरी है बाबू साहब, तो इस चीज को देखो शंभू भाई नौकरी करना चाहते अपनी हवेली में, लेकिन इनको सारी बातें बता दो कि अपने तो हवेली में हर कर्मचारी अभी उपलब्ध है, कोई नौकरानी की जरूरत है तो इनसे बोल तो कि तुम्हारे घर में कोई लेडीज हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, तो घरेलू नौकरी तो मिल सकती, बता दो। भैया शंभू, देखो हमारे यहाँ लंबरदार के यानी सब कर्मचारी तो हैं, लेकिन इनके यहाँ एक नौकरानी की जरूरत है। नौकरानी की? हाँ, अगर जैसे कोई भी हो तो उन्हें नौकरी के तौर पे रखा जाएगा, उन्हें तनख्वाह दिया जाएगा, खाना पानी दिया जाएगा। देखो भैया, तो मत मालूम है मेरी नामा है, नवाबी है, मेरी जिगर का टुकड़ा, मुंह भरे, मेरे राम बनी, उसके अलावा कोई नहीं। मेरे भाई शंभू, क्या बात है? मेरी इच्छा तो यही है कि रामकली बहन को ठाकुर साहब के हवेली में क्यों ना नौकरी लगवा दिया जाए। लेकिन भैया से नौकरी तो लगवा दिया जाएगा, लेकिन ये समाज जीने नहीं देंगे यार, ये समाज ताला मारेगी, ये कहेगी कि सबू भगत ये अपनी बहन की नौकरी की कमाई से अपना जीवन चलाता है यार। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो भाई, गरीबी किसी की नहीं होती है। शंभू भैया, क्या बात है? हमारी इच्छा तो यही है कि मान लो जब तक तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं लग रहा तो बहन समझो अपने घर की तरह जैसे यहाँ रहती है वैसे वहाँ भी रहेगी, क्योंकि आपकी बहन है तो मेरी भी बहन है। तो बहन बहन होती है और माँ माँ होती है। हाँ, लेकिन सीखो भैया, मुझे न जाने की विश्वास नहीं होता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो साथ में ही रहते हैं। बात करो। शंभू भाई, क्या बात है? हमारे
नौकर साहब ने जो बातें कहा क्या आपको मंजूर है? बाबू साहब मुझे मालूम है मंजूर तो मैं कर लेता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं बाबू साहब। क्या विश्वास नहीं है? हाँ बाबू साहब, जब हमरा शेखू कह रहा है कि हम अपनी बहन बना के रखेंगे और अपनी बहन समझेंगे, तब भी आपको विश्वास नहीं है? बाबू साहब फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा बाबू साहब, पूरा मत मानो। अरे तो हम कोई बजरंग बली तो है नहीं जो सीना फाड़ के दिखाते कि हमारे सीने में राम। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे विश्वास होगा? हमारे हिंदू धर्म में पवित्र मानी गई, अगर आप गंगा माई की सरोवर दिखाए और कहें जैसे तुम्हारी बहन वैसे मेरी बहन, मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन मानूंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा। देखा दोस्तों, प्रयास टालने की ये जमाना नहीं है। अरे हम तो मदद करने के लिए आए हैं, अब हम गंगा माँ की सौगंध खाएंगे। ठीक है सब लोग, इतनी हालात देख करके हमें सब कुछ मंजूर है शेखू, लेकिन इस बात को एक बार अपनी बहन से पूछ लो, शायद हो सकता है इनकार कर दे। तो बाबू साहब ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपनी बहन से पूछ लेता हूँ। आज बैठी इस गरीब के कुटी में एक कुटी चार पाई भी नहीं, आइए गमछा में विराजमान हो जाए। कोई बात नहीं यार, अरे हम भी तो इंसान है। ये धरती अपनी माँ है, इस पे हम बैठ जाएंगे तो हम छोटे थोड़े हो जाएंगे। विराजमान हो जाओ बाबू साहब। भैया तुम्हारी बगैर इजाजत के मैंने बाबू अपने संग्राम सिंह है ना उनके यहाँ नौकरी करने की बात कर ली। अगर तुम्हें इनकार न हो तो आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है इस बात का? भैया नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है भैया, मुझे मालूम था, मैं नौकरी करूंगी भैया। मुझे मालूम था मेरी बहन मेरी जुबान कायम रखेगी। जाओ अपने दरवाजे पर, बाबू साहब बैठे, जाओ ने नमस्ते करो। ठीक है भैया। हाँ मेरे दोस्तों इधर देखे, ठाकुर संग्राम सिंह जब रामकली को देखता है तो देखते ही रह जाता है और अपने मन में क्या विचार करता है। कहिए भैया। चांदर जाओ।